गुड इवनिंग अलावा बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 9 को टेकअप करेंगे। लेक्चर 21 होगा। एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज है। मेरे साथ हो लीजिए, बुक उठाइए, क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 सेड 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप हैं, फर्स्ट और सेकंड, किसी को मान लो दोनों अगर एक साथ दोनों को ऑन कर दो, दोनों से पानी एक साथ निकले तो इनको फिल करने में इनको लगता टाइम 9 and 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अलग अलग करते हैं तो जो स्मॉलर, देखो ये पतला मुंह है ना, ये कम पानी देगा, इसका मुंह मोटा है ना, ये ज़्यादा पानी देगा। अगर अलग अलग इनको अगर मैं ऑपरेट करूँ, रेगुलेट करूँ तो ये जितना टाइम लेगा, अभी इसको बंद कर देंगे, ठीक, तो ये भरेगा, उससे ये अकेले भर देगा 10 आवर कम टाइम में। ऑब्वियसली ये बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, ज़्यादा पानी देगा, टाइम कम लेगा। ये पतला है, टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टाइम इन हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अच्छा, आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि अगर सेपरेटली ये अगर चलता रहेगा तो कितना टाइम में इस टैंक को भरेगा, अगर फिर इसको बंद कर दो, इसको ऑन करो तो ये कितने टाइम में भरेगा। फिर से क्वेश्चन सेड कि दोनों साथ साथ भरते हैं तो टाइम लगता है 9 3/8 आवर। दोनों को एक साथ खोल दो तो इस टैंक को भरने में इतने टाइम लगते हैं। अलग अलग करते हो तो जितना छोटा वाला टाइम लेता है उससे 10 घंटे 10 आवर कम टाइम लेता है मोटा वाला इसको भरने में। अलग अलग अगर भरना चाहो तो क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि ठीक है तो वो अलग अलग टाइम बता दो। ये अकेले चलेंगे तो कितने टाइम में भरेंगे, ये अकेले पानी देगा तो कितने टाइम में भरेगा। क्वेश्चन बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं। तो इसका डायमीटर मोटाई कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी देगा। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर। क्या मानेंगे, लेट सॉल्यूशन देते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर। क्यों स्मॉलर को ही मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं स्मॉलर को, क्योंकि स्मॉलर से ही 10 आवर कम ये टाइम लेता है तो बेस हमारा स्मॉलर टैप ही हुआ, ठीक है बेटा, x आवर। एंड या एंड लिखो चाहे ना लिखो, तो टाइम टेकन बाय लार्जर कितना हो जाएगा, टाइम टेकन यहाँ मैं लिख दूँ ऐसे, टाइम टेकन बाय लार्जर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे डैश मतलब ऊपर वाला ही, लेकिन स्मॉलर की जगह पर लार्जर लिखोगे, इसको डैश मत कर देना, ठीक है बेटा। तो ये x - 10 आवर हो गया। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ठीक है, एक घंटे में कितना इस टैंक का हिस्सा ये भर देगा। अभी मान लो इसका टोटी बंद कर देते हैं, इसको रेगुलेटर बंद कर देते हैं, अभी छोटा वाला पानी दे रहा है, तो बेटा मैं कहूँ कि ये वाला अकेले अगर पानी देगा तो इसको भरने में कितना टाइम लेता है, x आवर। स्मॉलर कितना लेते हैं, x आवर। पूरा भरने में ना, पूरा भरने में x आवर, यानी पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, x आवर। यानी कि होल पार्ट, ऐसे समझो, होल पार्ट भरने में कितना लगेगा, x आवर। और मैं पूछूं अगर इसको जरा मैं घुमा दूं, ठीक है बेटा, टोटल होल पार्ट मतलब कि टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम ऐसे समझो, टोटल टाइम लगता है x आवर, ठीक है। यानी कि x आवर में यूनिटरी मेथड है, x आवर में भरते हैं एक टैंक को, ठीक है। x आवर में भरते हैं एक टैंक मतलब फुल टैंक, x आवर में फुल टैंक, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेंगे बेटा, 1/x, मतलब कि जितना टाइम लगेगा उसका फर्स्ट पार्ट, यानी 1/x। ये क्या निकला, इतना पार्ट टैंक का भरेगा, यानी कि जितना टैंक है उसका 1/x टाइम में। फिर से समझ लीजिए कि टोटल टाइम x आवर लगता है, ये वाला अगर टैप काम करता है तो, ठीक है। यानी कि x आवर में एक टैंक को पूरा भर देते हैं फुल। तो मैं पूछूं कि एक घंटे में कितना पार्ट टैंक का भरेगा, पार्ट ऑफ टैंक, यानी कि पूरे टैंक का जितना पार्ट है 1/x, एक घंटे में 1/x टैंक का हिस्सा भर जाएगा। फिर से 1/x क्या आया, पार्ट ऑफ टैंक, कितने टाइम में,
1 घंटे में। 1 घंटा मैं क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें निकालना है तो 1 आवर यूनिटी में 1 आवर मान के हमें चलना पड़ेगा। फिर से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/x। ये हिस्सा है किसका, पूरे टैंक का इतना हिस्सा 1 घंटे में ये छोटा वाला टैप भरेगा। ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि इसको अब मैं बंद कर दूँ, इसकी टोटी बंद कर देता हूँ, अब इसकी बात करते हैं जिसका डायमीटर बड़ा है, वो कितना भरेगा 1 आवर में, 1 आवर में 1/x - 10। ये क्या निकला, पार्ट ऑफ टैंक। इतना टैंक का हिस्सा 1/x - 10 हिस्सा इस टैंक का 1 घंटे में भरेगा कौन, सिर्फ अकेले सेपरेटली अगर ये मोटा डायमीटर वाला पानी देगा तो। ये बात समझ में आ गई। तो 1 आवर पूरा टैंक करता है, 1 आवर में पूरा टैंक भरता है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट 1/x पार्ट ही हिस्सा वो भरेगा। कौन सा, छोटा वाला पतला डायमीटर वाला, और बड़ा वाला 1/x - 10 पार्ट ऑफ टैंक को फिल कर देगा 1 आवर में। तो दोनों का बेस हमने सेम कर दिया, 1 आवर निकाल लिया। अच्छा, तो दोनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, दोनों को एक साथ अगर ऑन कर दिया जाए तो इतने टाइम में भर रहे हैं, यानी इतने टाइम में दोनों भर रहे हैं। ठीक है, तो इनका 1 घंटे में कितने पार्ट भरेंगे, तो अगर बेटा इसको कर दो मल्टीपल तो 75/8 आवर आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 घंटे का निकाला, 75/8 में दोनों चलते हैं तो पूरा टैंक भरते हैं, तो 1 आवर में अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना भरेंगे 1/75/8। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है ना, आपको पता है ना, इसको भी 1 कर लें, ऊपर का ऊपर मल्टीपल नीचे का नीचे, तो कितना हो जाएगा बेटा 8/75। ये क्या है, पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है ना, 1 घंटे में दोनों एक साथ खोल दो, दोनों एक साथ पानी देंगे तो 1 घंटे में पूरे टैंक का 8/75 पार्ट भरेंगे, इतना हिस्सा भरेंगे दोनों साथ। फिर से 1 घंटे में कितना पार्ट भर देगा, अगर सिर्फ सेपरेटली इसको ऑन करूं इसको बंद कर दूं तो 1/x। 1 घंटे में इसको मैं बंद कर दूं, 1 घंटे में ये मोटा डायमीटर वाला कितना हिस्सा भर देगा टैंक का 1/x - 10। दोनों को एक साथ ऑन कर दें तो 1 घंटे में कितना हिस्सा इस टैंक का भर देंगे 8/75। ये बात समझ में आ गए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 घंटे में इतना पार्ट ये भर रहे हैं लोग अलग अलग। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि ठीक है भाई, तो अगर एक साथ इनको छोड़ दो तो कितना, मैं पूछूं कि एक साथ दोनों चलेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो 1/x प्लस 1/x - 10 ये कितने के बराबर होगा 8/75 के। ठीक है, आइए तो इसको अब नरेट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखिए। मैं लिखूंगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। नाउ पार्ट ऑफ स्मॉलर टैप, आपने स्मॉलर का निकाला तो पार्ट ऑफ स्मॉलर टैप फिल पार्ट ऑफ टैंक, गलती हो रही ना, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप कितने में 1/x में। ठीक है, जो मैंने समझाया। फिर पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय, आप डैश भी कर सकते हो, लार्जर डायमीटर टैप है ना, आप लार्जर डायमीटर टैप लिख दीजिएगा 1/x - 10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसी को मैंने नरेट कर दिया। ठीक है, और इन 1 आवर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इन 1 आवर। ठीक है बेटा, 1 आवर कितना हो जाएगा 1/x इन 1 आवर कितना 1/x - 10। ये बात समझ में आ गई। अब फिर मैं एक लिखूंगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर। ये कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1/x
और प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बोथ टैप इन 1 आवर, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ये कितना इसको इक्वल होगा बेटा, ये 8/75। कैसे आया, 1 जैसे 1 ये किया आपने, 1 हमने किया 1 किया मैंने 75/8, फिर हमने मैथमेटिकली इसको ठीक किया तो 8/75 आया। ये कितने के इक्वल हो जाएंगे, ये 8/75 आवर। क्यों, ये आवर मैंने कैलकुलेट कर लिया ना, ये भी आवर, ये भी आवर, ये भी 1 घंटे में, दोनों को साथ अगर खोल देंगे तो इतना पार्ट दोनों मिल करके इतना पार्ट किसका, टैंक का फील्ड करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। नाउ सॉल्व इट। आइए कैसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन आपका बना ये 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। एलसीएम ले लीजिए आप, x माइनस 10 हुआ तो यहाँ कितना बचेगा, ये x कैंसिल, इतना आएगा 1 से मल्टीपल होगा तो ये x माइनस 10 ही होगा, और प्लस x माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू 8/75। ठीक है बेटा, आ जाइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट खोलोगे x और x 2x हो जाएगा, तो मैं भी लिख दूँ 2x माइनस 10 और डिवाइडेड बाई, इसको और ओपन कर दूँ तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² माइनस x इंटू 10 माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, बड़े इजी गोइंग, आपने सीखा होगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, अभी मेरे पास जगह है, 75 से इसमें कर दीजिए बेटा 75, ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 10, ठीक है 75, और इक्वल टू 8 रहेगा x² माइनस 10x। ठीक है, आइए अब यहाँ आ जाइए, मेरे पास जगह हो गई, इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि इसमें समझाना है। आइए इसको मल्टीपल करिए, 75 इंटू 2 150x। ठीक है, 150x माइनस 750 इक्वल टू करें कितना आएगा, 8x², देखिए 8 इंटू x² और 8 इंटू 10 यानी 80x। ठीक है, तो माइनस 80x। नाउ साइड चेंज कर दो, हायर डिग्री को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 8x² माइनस 80x। ठीक, इनको इधर ले आइए, प्लस से इधर आएंगे तो 150x माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से इधर आएंगे तो प्लस 70, ये अब इक्वल टू इधर का सब ले लिए तो ये 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, मैं अब इसको इधर लिख दूँ, 0 के इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये इतने के इक्वल 0 आ गया तो इतने के इक्वल 0 तो इधर भी लिख सकते हो, यानी इसको मैं ऐसे चाहूँ तो लिख दूँ आपकी सहूलियत के लिए। अब मेरी बात हो गई, 8x² पहले लिखेंगे और 80x और माइनस 150x दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो माइनस 230x। फिर ध्यान दीजिए मैं साइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये 0 है, बस इनको इधर, और अब तो ये पूरे इक्वल 0 हो गए तो इतने इक्वल 0 लेफ्ट में लिखो चाहे इतने इक्वल 0 राइट में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं साइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूज मत होना। 8x² माइनस 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए मैंने और लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड बताए थे, एक तो फैक्टर मेथड बताया, दूसरा स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा सेद्राचार आर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रेफर करता हूँ, अब तक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई किया, इसमें मैं फैक्टर मेथड को अप्लाई कर दूँ ताकि मेरे बच्चे सारे मेथड को समझते चलें, कि ताकि ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि सिर्फ क्वाड्रेटिक ही इस पर अप्लाई होगा। तो आज मैं अप्लाई करूँगा, इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला कई क्वेश्चन पे अप्लाई किया था। टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई द फैक्टर मेथड। ठीक है बेटा, फैक्टर में क्या करते थे, स्प्लिट करते थे मिडिल टर्म को। आपका मिडिल टर्म कितना बेटा, यहाँ लिख दूँ, ये रफ है, तो इसको हमें 2 टुकड़े में करने, कैसे करने हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लें, इसको छोटा कर लें, कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए या 4 से, जिससे आपका कैंसिलेशन हो जाए। तो कितने से डिवाइड कर देंगे, आप चाहो तो आपकी मर्जी, या नहीं डिवाइड करना है तो इतने पे ही मल्टीपल कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो कैसे करते थे, 750 से 8 में मल्टीपल करते थे, कितना 750 इंटू 8, तो 750 में 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, जरा फटाफट बता दीजिए, 6000 देख लेना, चेक कर लेना आप लोग, ये 6000 आया। तो 6000 का फैक्टर निकालते थे, डिवीजन मेथड से फैक्टर निकालते थे। और कैसे आया,
इससे इसमें किया और इसको फैक्टराइज करेंगे। जो फैक्टर आएगा उसमें ऐसा हम पेयर बनाए, ग्रुपिंग करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि दो फैक्टर में आ जाए, और जो दोनों फैक्टर आएगा दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाए, इस मिडिल टर्म के। ठीक है बेटा, साइन सहित ही मैं लेके चलता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बच्चों को ना रहे। ठीक, अच्छा तो आप इसको देखो 2 से डिवाइड करो बेटा तो 3000, बहुत लंबा चलेगा ये। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 1500, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 750, फिर 2 से करो 2 × 6 75, है ना। ऐसे करते चलोगे आता जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो फैक्टर आपके आएंगे, इन फैक्टर आएंगे सारे के सारे, इन फैक्टरों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है बेटा। इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा इसलिए कि आप ये ना कहो कि फैक्टर मेथड को भूल गए हम लोग। ठीक है, तो अब मैं सीधे सीधे करता हूँ, आप करते चलोगे, जो आएगा उसमें कॉम्बिनेशन 2 फैक्टर का बना लोगे, सभी को मिला करके, चाहे इससे करके 2 फैक्टर, वो 2 फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए, इस मिडिल टर्म के। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैं सीधे सीधे करूँगा, जो आंसर वही होगा 200 और 30, कुछ ऐसे आएंगे इसमें जो 200 और 30 के शेप में आएंगे, वो मेरे 2 फैक्टर होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है 230x को स्प्लिट करना, तो एक में करेंगे 200 और एक को 30। देखो 200 × 30 6000 हो गया ना, जो मैंने 6000 लिया था। तो ये मेरे 2 फैक्टर आएंगे। अब कहोगे सर यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि माइनस यहाँ पे 230 हो जाए, तो प्लस प्लस में तो 230 हो जाएगा, लेकिन माइनस चाहिए तो इसको भी माइनस कर देंगे, इसको अब ऐड करके देखो 230 हो गया। सर x है, कोई बात नहीं, x बढ़ा लेंगे, मतलब कि -230 की जगह पे हम 200x और -30x को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब आपके पास आया 8x² -200x -30x + 750 = 0। नाउ आप पेयर बना लीजिए, कॉमन लीजिए। अच्छा, कॉमन कितना लेंगे, जो दोनों में हो, x दोनों में है और कुछ और भी नंबर है जो दोनों में आ सकती है। ठीक है, तो 8 से देखो 200 कैंसिल होगा, एक तो है कि x आप ले लोगे, दोनों में है, कोई बात नहीं, 1x, यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है। 8 से देखो कैंसिल होगा 200 पर 8 कर लो तो 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका क्या रहा, अब यहाँ पे 200 की जगह पे क्या आया x माइनस, तो यहाँ पे क्या लोगे 8, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा ये x और -25, यहाँ पे -30, देखो माइनस छोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या काम हो लोगे x नहीं है, x छोड़ दो, लेकिन देखो डिजिट में 30 है 75 है, क्या 30 75 को डिवाइड कर देगा तो कॉमन वही हो जाएगा। अच्छा कर देगा, कोई बात नहीं, तो -30 ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा -30 से क्या कॉमन होगा, इसको डिवाइड करोगे, कैसे करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे जिस पेयर का कॉमन है उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इस पेयर में -30x है ऊपर और डिवाइड करोगे -30 से, तो कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, x बचेगा, तो यहाँ x आ जाएगा। अब 750 को डिवाइड करोगे, जो कॉमन लिए हो -30 साइन सहित, तो ये कर लो, तो कितना आएगा 25 -25, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -25 = 0। ठीक है, चलिए ये बहुत बार बताया मैंने, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x -25 कॉमन है, तो जो दूसरा बच गया 8x -30 बच गया, 8x -30 = 0, यही बचा ना। लेकिन तरीका क्या है कि जो ये कॉमन ली हो, इस कॉमन से इस टर्म को डिवाइड करोगे, कैंसिल, देखो 8x बच गया, और इस पूरे टर्म को इसे डिवाइड करोगे, ये और ये कैंसिल, तो -30 बच गया। तो ऐसे समझो, या एक दोनों बराबर हो गए तो एक को कॉमन ले लिया, तो दूसरा अपने आप 8x -30 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर आपका स्प्लिटिंग सही है तो। नाउ ये 0 है, ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 × दिस तो 0, या ये 0 × दिस तो 0, तो दोनों को हम बारी बारी से मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक बार माना मैंने, यहाँ पर कह लूँ कि 8x क्या हो गया, x -25 = 0, तो x = 25। ठीक है बेटा, एक बार इसको मान लेते हैं, 8x -30 = 0, तो x -30 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30/8, इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में 3.75 आई थिंक आएगा, 3.75। चलिए ठीक है, मैं सही हूँ, ये आएगा। अब जरा सोचो, ये x की वैल्यू क्या आई 3.75। अब देखो
आंसर तो दोनों कुछ हद तक सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद एक फेल हो जाएगा। बेटा ये x अब 25 आया और x क्या आया, ये आया। देखो इसको मैं क्यों फेल मानूंगा, ज़रा थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। कंसेप्ट को ज़रा समझ लीजिए। x इक्वल टू 3.75 आया ना, हमने x को क्या माना है, आवर माना है, ठीक है। और यहाँ पे भी x का आवर। मैं पूछूं कि x की वैल्यू, अब मैं पूछूं कि बेटा जो लार्जर टैप है, ये जो बड़ा डायमीटर का टैप है, वो कितना टाइम लिया, हमें क्या कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा इस टैंक को भरने में, वो बताओ। और जो ये लार्जर बड़े डायमीटर का है, अगर ये अलग से खोल दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो कितना टाइम लेगा। तो टाइम ना, तो मान लो स्मॉलर टाइम x लेगा, तो x में तो आपका ये सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। लेकिन जब लार्जर की बात होगी बेटा, ये रफ नोट है, लार्जर की बात होगी कि कितना टाइम लिया, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, 3.75 और -10 करोगे ना, -10। अच्छा कितना आ जाइए, अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 10 3.75 5 2 और ये 6, ये कितना है बेटा, 6.25 माइनस आया ना, ये देखो 3.75 -10, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब बताओ मैं पूछूं कि लार्जर टैप अगर अकेले भरेगा तो -6.2 आवर लिखोगे क्या। घंटा निगेटिव में होता है, टाइम निगेटिव में होता है, डिस्टेंस कहीं निगेटिव में होती है, नहीं होती है, तो इसलिए ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक ना। क्योंकि हमें तो दोनों का टाइम चाहिए, एक का टाइम तो x इक्वल टू ठीक है आ जाएगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड में मैं x -10 रखूंगा, यानी 3.75 -10, तो ये निगेटिव दे देगा, तो ये मेरे लिए काम का नहीं है, तो इसलिए ये मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब मेरे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है, ये वाला x इक्वल टू 25, यानी 25 क्या आया, आवर आया। तो आंसर क्या लिखेंगे कि टाइम टेकन बाई, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन सेपरेटली बताओ कि कितना टाइम लेंगे, तो लिखोगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप कितना x था ना, तो ये x यानी कि 25 आवर। अब सेकेंड टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप कितना हो गया बेटा, ये x -10 था ना, x -10 आवर, प्रेजेंटेशन ऐसे देना है, तो x कितना आपका आया 25, तो अब देखो 25 - 10 कितना आया 15 आवर। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ऐसे लिख दीजिए, जो पहले पूछा है स्मॉलर पूछा है ना, तो ये लिख दोगे 25 आवर, ऐसे लिख सकते हो कॉमा दे करके, कैसे 15 आवर भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे आंसर में लिख दो, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है बेटा। क्यों मैंने रिजेक्ट किया आपको बताया। अब जरा इसको समराइज कर दें एक बार, मैंने क्या किया। क्वेश्चन ने कहा है कि दो टैप है, टैप मतलब टोटी, पानी की टंकी, एक मोटे डायमीटर की, एक पतली, दोनों को अलग अलग अगर हम खोलते हैं तो जितना छोटे वाला टाइम लेती है ना भरने में, उससे 10 घंटे बड़े वाली। और क्यों ना ले, स्वाभाविक है, ऑब्वियसली लेगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आता है, तो पता नहीं है कि टाइम कितना है, तो छोटे वाले को माना कि x घंटे में भर देती है, तो बड़ा वाला 10 घंटे कम, तो बड़ा वाला कितना लिया, x -10 आवर लिया, ठीक है बेटा। पूरे टैंक को भरने के लिए लिया ना, तो मैं कहूँ कि x आवर पूरे टैंक को भरने के लिए है, तो 1 घंटे में कितना, ये पूरे टैंक का 1/x हिस्सा, 1/x पार्ट कितने टाइम में भरेगी, 1 घंटे में। वैसे ही सेकंड मोटी वाली टोटी को अकेले खोल दिया जाए तो 1/x -10 पार्ट ऑफ टैंक भरेगी 1 घंटे में, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको दिया है कि दोनों को साथ खोल दीजिए तो कितने पार्ट भरेंगे, यानी दोनों को साथ खोल दिए तो इतने घंटे लगेंगे। हमने कन्वर्ट किया 75/8 हुआ। अब जैसे 1/x किया, टाइम को 1/a किया, वैसे ही 1/ मैं इसको करूंगा, तो 1/ इसको करूंगा तो 8/75 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही तो दोनों टोटी को जब एक साथ मैंने खोला तो कितना पार्ट भरेंगे, जितना पार्ट ये है इतना दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना टाइम लगेगा, कितना पार्ट टोटल होना चाहिए, 8/75। एक इक्वेशन हो गया हमारे पास, उसको हमने इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल का हायर डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड में इससे पहले पढ़ा चुका है इसी लेसन में। फर्स्ट फैक्टर मेथड था, सेकेंड
स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, और थर्ड सगतराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को इससे पहले यूज किया था, आज इस जानबूझ के मैंने फैक्टर मेथड को किया कि बच्चे मैंने ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ वही आता है या आप भूल जाओ कि कैसे उसको अप्लाई करना है। कर करके हमने 2 फैक्टर बनाया और दोनों फैक्टर को लेकर सॉल्व किया। एक आया ये, एक डेसिमल में आया। डेसिमल को इसलिए रिजेक्ट किया मैंने क्योंकि सेकंड वाले में ये निगेटिव आंसर दे देगा, तो ये मेरे काम का नहीं है। जो पॉजिटिव दोनों में दे उसको मैंने लिया और ये निकाला जो छोटे वाले, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर छोटी वाली टोटी को खोल दो, बड़ी वाली को बंद कर दो, तो इस टैंक को 25 घंटे में भर देगी। ठीक है, अगर छोटी वाली पतली वाली टोटी को बंद कर दो और इसको खोल दो मोटे डायमीटर वाली को, तो 15 ही घंटे में भर देगी। देखो 10 घंटे का अंतर है, क्यों? क्योंकि ये मोटा वाला ज़्यादा पानी देगी। ठीक है बेटा, तो ये रहा सॉल्यूशन। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी करता हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। Please save electricity. Your little saving may be useful to needy and mind it. Theft of electricity और बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। Thank you very much. Good night all of you.